हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश वन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इंग्लिश लर्नर के लिए सबसे बड़ा सवाल है। सवाल क्या है? क्या मैं डे वन से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर सकता हूं? मेरा जवाब है यस। और आज वो मैं आपको सिंपल स्टेप बताने वाला हूं जिनसे आप पहले ही दिन इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। जरूरत क्या है? जरूरत है आपको सबसे पहले माइंड सेट चेंज करने का। बहुत से लोग सोचते हैं कि इंग्लिश बोलने से पहले ग्रामर परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई है कि इंग्लिश बोलने से आती है, सिर्फ पढ़ने से नहीं। जैसे बच्चा अपनी मदर टंग बोलना सीखता है, पहले बोलता है, बाद में ग्रामर सीखता है। तो करना क्या है? आज से ही अपने डेली रूटीन में सिंपल सेंटेंसेस को बोलना स्टार्ट कीजिए। आइए डे वन के वीडियो में मैं आपको हेल्प करता हूं ताकि आप आज से ही और अभी से ही स्टार्ट कर सकें। जैसे हमारे को किसी को बुलाना होता है तो हम क्या बोलते हैं? यहां आओ। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यहां का इंग्लिश होता है हेयर, और आओ का इंग्लिश होता है कम। और यहां आओ यानी हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, यहां आओ। तो जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो पहले आ जाएगा। यानी यहां पर क्रिया क्या है? कम। कम क्रिया है, आना क्रिया है, तो क्रिया पहले आ जाएगी। यहां आओ यानी कम हेयर, कम पहले आ जाएगा और हियर बाद में आएगा। यहां आओ, कम हेयर। किसी को कहीं भेजना है, वहां जाओ, तो वहां का इंग्लिश होता है देयर, और जाने का इंग्लिश होता है गो। तो हम सिंपल वे में कहेंगे गो देयर। दरवाजा खोलो, खोलने का जो इंग्लिश है वो होता है ओपन, और दरवाजा का जो इंग्लिश है वो होता है डोर। अब यहाँ पर पहले वाले जो सेंटेंस है, यहाँ पर हम द का यूज नहीं किए हैं, क्योंकि हम यहाँ पर किसी वस्तु के बारे में बात नहीं किए थे। यहाँ आओ और वहां जाओ में हम किसी वस्तु के बारे में बात नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पर हम दरवाजे की बात कर रहे हैं, यानी दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। सेम दरवाजा बंद करो की बात है, तो बंद करो का इंग्लिश होता है क्लोज, और दरवाजा का डोर। द हम यूज करेंगे क्योंकि दरवाजा कोई वस्तु है, तो यहां पर हो जाएगा क्लोज द डोर। अब यहां पर मैं चार सेंटेंसेस आपको बताया हूं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बोलते रहूंगा तो आपको इंग्लिश बोलने आ जाएगा। आपको भी इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको अपना मुंह खोलना पड़ेगा, तभी आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। अब यहां पर एक सेंटेंस है पंखा बंद करो, इसका इंग्लिश क्या होगा? ये क्या करोगे आप? अभी के अभी कमेंट सेक्शन ओपन करोगे, इस वीडियो को पॉज करोगे, और यहां पर दो सेंटेंस है, पंखा बंद करो और लाइट जलाओ। इसका इंग्लिश क्या होगा? इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। पंखा का इंग्लिश होता है फैन, और बंद करो आप टर्न ऑफ कह सकते हो। लाइट जलाओ, लाइट का इंग्लिश तो लाइट ही हो जाएगा, और जलाओ टर्न ऑन बोल सकते हो। तो अब सेंटेंसेस क्या होगा ये कमेंट्स में आप बताओगे, मैंने आपको हिंट दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अपने बाल संवारो, कैम संवारना, अपने बाल, यानी हम, मैं बोल रहा हूं किसी और को, तो यहां पर अपने का, अपने यहां पर जरूर लिखा है, लेकिन यहां पर तुम का यूज हो रहा है कि तुम अपने बाल संभाल लो। अपने दांत ब्रश करो, ब्रश करना, ब्रश। अपने दांत, योर टीथ, ब्रश योर टीथ। अपने जूते पहनो, पहनना का हो जाएगा वियर। अपने जूते, यानी हम किसी और के बारे में बोल रहे हैं, योर शूज, वियर योर शूज। जूते उतारो, तो उतारने का आप टेक ऑफ बोल सकते हो, रिमूव बोल सकते हो, और जूते योर शूज, टेक ऑफ योर शूज, रिमूव योर शूज। अब यहां पर है मेरी मदद करो, मदद करना, हेल्प, मेरी, मी। तो आप ये देख लेना यहां पर क्या आएगा, इसका आप कमेंट्स में बताओगे मेरी मदद करो का क्या इंग्लिश होगा। अपने हाथ धोवो, धोने का इंग्लिश होता है वॉश, और अपना हाथ योर हैंड। तो आप कमेंट्स में बताइए इन दोनों सेंटेंसेस का इंग्लिश क्या होगा, और मेरे साथ साथ आपको इसको कंप्लीट करते चलना है, मेरे साथ साथ बोलना है। और ये जो सेंटेंसेस मैं बता रहा हूं इसको अपने डेली लाइफ में यूज करना है, तभी आप डे वन से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। यहां पर आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा ग्रामर मिस्टेक हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है। हालांकि ये छोटे छोटे सेंटेंसेस है जिसको कि हम यूज करते हैं। पहले दिन से हम 100% इंग्लिश नहीं बोलना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन जो भी उसमें
ये छोटा सा सेंटेंस आ रहा है, जूते उतारो, किसी को बोलना है कि जूते उतारो, तो आप बोल सकते हो टेक ऑफ योर शूज, अपने जूते पहनो, वियर योर शूज। तो आपके डेली लाइफ में जो सेंटेंसेस आता है, सभी को नहीं बोल पाए चलेगा, लेकिन जिसका आप बोल सकते हैं उसका शुरू कर दीजिए डे वन से। आइए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे किताब नीचे रखो, नीचे रखना, पुट डाउन। किताब, बुक, किताब कोई वस्तु है तो यहां पर द लग जाएगा, पुट डाउन द बुक। मेरे हाथ पकड़ो, पकड़ना यानी होल्ड करना, होल्ड मेरे हाथ, माई हैंड, होल्ड माई हैंड। थोड़ा पानी पियो, पीने का इंग्लिश होता है ड्रिंक, थोड़ा पानी यानी सम वाटर, पानी यानी वाटर, थोड़ा इंग्लिश में बोलते हैं सम, ड्रिंक सम वाटर। दौड़ना शुरू करो, शुरू करना यानी स्टार्ट, दौड़ना रनिंग, दौड़ना शुरू करो यानी स्टार्ट रनिंग। अपना नाम लिखो, अपना नाम यानी योर नेम लिखो, राइट। तो आपको यहां पर कमेंट्स में आपको बताना है कि अपना नाम लिखो को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। किताब उठाओ, जैसे यहां पर किताब नीचे रखो, मैंने बताया था किताब उठाने का इंग्लिश आपको कमेंट्स में लिखना है। आइए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। जैसे इसे पढ़ो, पढ़ो रीड, इसे दिस, रीड दिस। अपना मुंह धोवो, अपना मुंह योर फेस, धोना हो गया वॉश, वॉश योर फेस। यहां रुको, रुकने का आप बोल सकते हो वेट, या फिर आप बोल सकते हो स्टॉप। यहां यानी हियर, यहां रुको, वेट हियर। जल्दी आओ, जल्दी का इंग्लिश होता है फास्ट, आना का होता है कम, जल्दी आओ यानी कम फास्ट। मुझे कॉल करो, कमेंट्स में लिखिएगा, वीडियो को अभी पूछ कीजिए और कमेंट्स में लिखिए मुझे कॉल करो, इसको क्या इंग्लिश में बोलेंगे। बोर्ड देखो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। कॉल करो का इंग्लिश होता है कॉल, और मुझे यानी मी। आप देख लेना यहां पर हम क्या लिखेंगे, क्या होगा इसका इंग्लिश। बोर्ड देखो, तो देखने का इंग्लिश होता है सी, और बोर्ड का इंग्लिश बोर्ड होता है, और बोर्ड कोई वस्तु है। तो यहां पर आपको आप समझ सकते हैं कि यहां पर द का यूज किया जाएगा। तो आप कमेंट्स में लिखेंगे इन दोनों सेंटेंसेस का क्या इंग्लिश होगा। ध्यान से सुनो, सुनने का इंग्लिश होता है लिसन, और ध्यान से यानी केयरफुली, लिसन केयरफुली। जोर से बोलो, जोर से यानी लाउडली, और बोलो यानी बोलना यानी स्पीक, जोर से बोलो यानी स्पीक लाउडली। सवाल का जवाब दो, सवाल यानी क्वेश्चन, और जवाब दो, जवाब देना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आंसर, आंसर द क्वेश्चन। सवाल को कहीं ना कहीं हम किसी वस्तु की तरह ले रहे हैं, इसीलिए यहां पर हम द का यूज करेंगे। सवाल पूछो, पूछना आस्क, सवाल क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चन। फिर से कोशिश करो, कोशिश करना ट्राई, फिर से अगेन। तो आप देख लेना इसका इंग्लिश क्या होगा, मैंने हिंट आपको दे दिया है। कमेंट्स में बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा आपको समझ में आ रहा है। शांत रहो, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। अपना होमवर्क करो, करना डू, अपना होमवर्क हम किसी और के लिए बोल रहे हैं, तो योर होमवर्क यहां पर आ जाएगा, डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो। बाहर देखो, देखना लुक, बाहर आउटसाइड, लुक आउटसाइड, बाहर देखो। गहरी सांस लो, लेना को इंग्लिश में बोलते हैं टेक, गहरी सांस डीप ब्रीथ, गहरी सांस लो, टेक ए डीप ब्रीथ। मेरे बाद दोहराओ, रिपीट दोहराना, मेरे बाद आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी। अगर यहीं पर बोला जाए कि मेरे साथ दोहराओ, तो रिपीट विथ मी। समय पर आओ, आना कम, समय पर ऑन टाइम। तो इसको आप कमेंट्स में आप लिखेंगे कि समय पर आओ का इंग्लिश क्या होगा, मुझे माफ करो का इंग्लिश क्या होगा, कमेंट्स में आप लिखेंगे। आइए कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। चिल्लाओ मत, अब यहां पर मत वाला है, ऑर्डर यहां पर भी दिया जा रहा है, पहले भी ऑर्डर दिया जा रहा था लेकिन उसमें मत का यूज नहीं होता था, लेकिन यहां पर हम मत का यूज कर रहे हैं। जैसे चिल्लाओ मत, तो जहां पर ये मत का यूज होता है वहां पर हम यूज करते हैं डोंट। डोंट बना है डू प्लस नॉट, डोंट, डोंट यानी मत, चिल्लाओ शाउट, डू नॉट शाउट। उसे मत छुओ, छूना का होता है टच, उसे दैट, मत, डोंट, डोंट टच दैट। मुझे मत छुओ, डोंट टच मी। दौड़ो मत, मत, डोंट, दौड़ना रन, डोंट रन। रोवो मत, रोना का होता है क्राई, मत,
डोंट, डोंट क्राई। बाहर मत जाओ, इसका इंग्लिश क्या होगा? कमेंट्स में बताइए। बात मत करो, इसका इंग्लिश क्या होता है? कमेंट्स में बताइए। यहां पर मैं आपको हिंट नहीं देने वाला हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ साथ चलें। वीडियो को अभी पूछ कीजिए और अभी के अभी कमेंट्स में लिखिए इन दोनों सेंटेंसेस का इंग्लिश क्या होगा। आगे बढ़िए। समय बर्बाद मत करो। बर्बाद करना यानी वेस्ट, समय यानी टाइम, मत डोंट, डोंट वेस्ट टाइम। बात मत करो, बात मत करो। बात करना का इंग्लिश होता है स्पीक। मत, डोंट, डोंट स्पीक। हंसो मत, हंसना का इंग्लिश होता है लाफ। मत, डोंट, डोंट लाफ। हंसो मत। भूलो मत, भूलना का इंग्लिश होता है फॉरगेट। तो आप यहां पर बोल सकते हो डोंट फॉरगेट, भूलो मत। मत रोवो या फिर रोवो मत, उसका इंग्लिश क्या होगा? कमेंट्स में बताइए। बाहर मत जाओ, इसका इंग्लिश क्या होगा? जाना का इंग्लिश होता है गो, रोना का इंग्लिश होता है क्राई, बाहर का इंग्लिश होता है आउटसाइड। तो आप कमेंट्स में बताइए कि इसका इंग्लिश क्या होगा। गाइज, मेरे साथ साथ चलेंगे, मेरे साथ साथ बोलेंगे और इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप डे वन से थोड़ा ही सही लेकिन इंग्लिश बोलना आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में मजा आया है तो आप कमेंट्स में मजा टाइप कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आप अपने दोस्तों के साथ बात कर सको और अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सको। अगर आपको ये चैनल काम का लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लेकर के आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए और जो भी मैं आज आपको सिखाया हूं इन सेंटेंसेस को लिख करके अपने दीवार पर चिपका दीजिए ताकि ये आपको बार बार दिखे और आप इन लाइनों को पढ़ सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।